स्पेशली मिडिल क्लास यूथ मैरिज के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या करना चाहिए क्या नहीं, वीडियो बनाएं। आज इसी पर वीडियो बनाते हैं, इसी पर बात करते हैं। आज हम जानेंगे मिडिल क्लास यूथ को शादी में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, शादी में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं संगीता, मेरे चैनल अबाउट लव विद संगीता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। स्पेशली ये मिडिल क्लास पर वीडियो बन रहा है तो पहला पॉइंट मैं यही कवर करना चाहूंगी कि शादी में सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है मिडिल क्लास को, तो वो है फिजूल खर्चा। मोस्टली मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं, वो अपना पूरा जीवन, अपने पूरे जीवन की जमा पूंजी वो सिर्फ एक शादी में खर्च कर देते हैं। वो कमाते ही इसलिए हैं कि एक अच्छी शादी कर सकें। तो यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है कि शादी ही सब कुछ नहीं है जिंदगी में। शादी करो, लेकिन ऐसे शादी में खर्चा मत करो कि आपकी पूरी जिंदगी की कमाई ही शादी में ही लग जाए, क्योंकि शादी के पहले भी आपकी जिंदगी है, शादी के बाद भी आपकी जिंदगी है। अब मिडिल क्लास करता क्या है, ना तो शादी के पहले जिंदगी जिएगा क्योंकि वो जोड़ रहा है, एक महंगी शादी करने के लिए, दिखावा करने के लिए, समाज को दिखाने के लिए वो कलेक्ट कर रहा है, कलेक्शन कर रहा है कि हम एक बेहतरीन शादी कर सकें, हम लोगों को दिखा सकें। उसके बाद जब वो शादी कर लेता है, फिर वही कर्जा चुकाते चुकाते उसका आधा जीवन उसमें निकल जाता है। तो ऐसी शादी का क्या मतलब है? तो सबसे पहले मिडिल क्लास यूथ को ये जानना जरूरी है, जो आपके पेरेंट्स ने गलतियां की हैं वो आपको गलतियां नहीं दोहरानी है। अगर उस पैसे को आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं वो आपके लिए फायदेमंद होगा। और मिडिल क्लास यहीं पर गलती करता है, वो एक दिन के दिखाने के चक्कर में इतना खर्चा कर देता है कि वो सालों साल उस कर्जे को पटाने में ही लगा देता है। तो ये गलती आपको नहीं दोहरानी है। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर, लिमिटेड रिश्तेदार। हमेशा जो रिश्तेदारों की लिस्ट है ना, वो कम रखें, लिमिटेड रखें, क्योंकि जितने हम रिश्तेदार बढ़ा लेते हैं, जितने हम रिलेटिव्स बढ़ा लेते हैं, उतना ही हमारा टाइम भी बर्बाद होता है, हमारा पैसा भी बर्बाद होता है और मिलता कुछ नहीं है। क्योंकि रिश्ते किस लिए बनाए जाते हैं? रिश्ते इसलिए बनाए जाते हैं जो हमारे सुख दुख में साथ हो पाए। तो आपको अब तक इतना पता चल गया होगा कि आपके कौन अपने हैं, कौन पराए हैं, कौन खास हैं, कौन ऐसी बिना मतलब के। क्लास में मैंने ये चीज बहुत नोटिस की है कि ऐसे रिश्तेदार बना लेते हैं जिनका पता भी नहीं है, जिन्हें हम जानते भी नहीं है, जिनसे दूर दूर तक मिलना जुलना नहीं है, हम ऐसे रिश्तेदारों को जोड़े रखते हैं। तो रिश्तेदारों की जो लिस्ट है ना, वो जितनी कम होगी उतना आपके लिए बेहतर होगा। इसके साथ चलते हैं अगले पॉइंट पर। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासकर मिडिल क्लास यूथ के लिए, कि शादी तब तक ना करें जब तक आप इंडिपेंडेंट ना हो। माँ बाप के भरोसे शादी ना करें, अपने खर्चे आप खुद उठा लें, अपनी फैमिली के खर्चे आप खुद उठा सके, तभी आप शादी करें। तो मिडिल क्लास यूथ को ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं है, अगर आप अपने खर्चे अपने माँ बाप से मांगते हैं, तो आप शादी बिल्कुल ना करें। तब तक शादी ना करें जब तक आप अपने खर्चे उठाने की काबिलियत नहीं रखते हैं, अपनी फैमिली के खर्चे उठाने की काबिलियत नहीं रखते हैं। माँ बाप के भरोसे कभी शादी ना करें। शादी सिर्फ दो लोगों का साथ नहीं है, शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसे हमें बहुत सूझबूझकर समझदारी के साथ निभाना होता है, और हम यही नहीं करते हैं। हमें पार्टनर्स की छोटी छोटी खुशियों का ध्यान देना होता है, उनकी फीलिंग्स का, उनके इमोशन का ध्यान रखना होता है। रिश्तों में ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं, इमोशंस, फीलिंग, केयर, रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। और यही नहीं होता है, जिस रिश्ते में ये सारी चीजें नहीं होती हैं, फिर वो रिश्ता लॉन्ग टाइम तक नहीं चलता, या चलता भी है तो सिर्फ दिखाने के लिए। इसलिए जब आप शादी के रिश्ते में बनते हैं तो ये मत सोचो कि सिर्फ दो लोगों को रहना है, साथ में सरवाइव करना है। नहीं, दोनों लोगों को एक दूसरे की फीलिंग समझनी होती है, एक दूसरे का केयर करना होता है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी होती है, एक दूसरे के इमोशन को भी समझना होता है, और छोटी छोटी जरूरतों और छोटी छोटी खुशियों का भी ध्यान देना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। जब एक लड़की की शादी होती है तो वो अपना घर परिवार, रिश्ते नाते, अपने सपने, पढ़ाई सब कुछ छोड़कर आ जाती है। लेकिन अब ये आपका कर्तव्य है, ये आपका फर्ज है कि आप उसके सपनों को समझें और उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। जैसे सिलाई, पढ़ाई, जो भी अपना ही खुद का काम, कोई भी उसका सपना हो सकता है, तो उसे आगे बढ़ाएं, उसे रोके नहीं कि नहीं अब शादी हो गई है, अब वो कुछ नहीं कर सकती है, जैसे कैदियों की तरह उसे जिंदगी जीनी है। नहीं, उसकी भी जिंदगी है, उसके भी सपने हैं, तो वो आपका फर्ज बनता है कि आप उसे पूरा करें, उसे पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। और ये एक पत्नी का भी फर्ज बनता है, एक वाइफ का भी फर्ज बनता है कि आपके हस्बैंड के क्या शौक हैं, या आपका हस्बैंड क्या करना चाहते थे, क्या सपने थे। अगर आपकी पॉसिबिलिटी में है, अगर आप मिलकर वो अचीव कर सकते हैं, तो उसमें आप उनका सहयोग दें और आगे बढ़ें। दोनों को एक दूसरे का साथ देकर ही आगे बढ़ना है। और यही चीजें नहीं होती हैं, अक्सर शादी के बाद यही चीजें नहीं होती हैं। इन बातों का जरूर ध्यान रखें। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कल का समय ऐसा था जब एक इंसान कमाता था ना, तो घर के 10 सदस्य बैठकर खा लेते थे। लेकिन आज का समय ऐसा है कि घर में अगर 4 सदस्य हैं तो 4 सदस्यों को ही कमाना पड़ेगा, तब जाके गुजारा चलेगा। इतना समय बदल गया है। तो अगर आपकी नई नई शादी हुई है
और आपकी ज़रूरतें बढ़ रही हैं, आपके खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं और उसकी वजह से घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो ये मत समझो, ये मत सोचो कि सिर्फ आपको कमाना है। अगर आपकी वाइफ कैपेबल है, अगर आपकी वाइफ सपोर्ट करने वाली है, अगर वो सपोर्ट कर सकती है, तो आप उसे बाहर निकालें। ये मत सोचे कि अरे आपकी मर्दानगी पर सवाल उठेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज का समय नहीं है ऐसा। और अगर बाहर जाके वो जॉब नहीं कर सकती, नहीं है इतनी पढ़ी लिखी, तो ऐसा नहीं है कि घर बैठ के औरतें कमा नहीं रही हैं, घर बैठ के भी कमा रही हैं। आप उन्हें कुछ सिखा सकते हैं ताकि वो अपनी जरूरतें, अपनी ख्वाहिशों को ना मार सकें। तो ये कुछ पॉइंट्स मुझे समझ में आए थे जो मैंने आपको बताया। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। दोस्तों, इसके बाद मैं पेरेंटिंग टिप्स पर एक सीरीज बनाने जा रही हूँ, तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपको टॉपिक इस पर चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं।